औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी, इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। जज़ाकल्लाह। Gestalt laws. There are mainly 6 laws of Gestalt in psychology: law of proximity, law of similarity, law of closure, law of good continuation, law of good pregnance, law of figure ground। अब हम इन तमाम लॉज को बारी बारी इन डिटेल डिस्कस करते हैं। Law of proximity. Law of proximity states that when objects appear close to one another, they tend to be perceived as a group. Related concepts or lessons should be taught aligned or closely to each other. This is the reason why subtraction is taught after addition, multiplications after subtractions, then divisions after multiplications. Imagine teaching additions, then jumping directly to polygon. Law of proximity हमें ये बताता है कि जब मुख्तलिफ तरह की चीज़ें एक दूसरे के क्लोज होती हैं तो हम उसको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में इस लॉ को कैसे यूज करते हैं आपने देखा होगा। सबसे पहले जब हम बच्चे को लर्न करना सिखाते हैं तो हम सबसे पहले उसको एडिशन यानी प्लस करना सिखाते हैं, उसके बाद माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हम उसको एडिशन के बाद डायरेक्ट ही हम उसको बता दें अलजबरा क्या होता है, लॉगरिथम्स क्या होते हैं। तो मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो हम चीज़ों को एक कोहेरेंट वे में लेके चलते हैं जो कि एक इजीली वे ऑफ लर्निंग होता है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है। अगर इसमें आप देख सकें तो ये मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एनिमल फ्रूट्स हैं। तो आप इसको क्या परसीव कर रहे हैं, एक कार कि मतलब ये लुक लाइक अ कार। तो ये क्या है कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें क्लोज टू वन एंड अदर है तो हम इसको यूनानिमसली परसीव करते हैं एज अ कार। इसी तरह इस फिगर्स में भी आप देख रहे हैं कि ये डॉट्स हैं तो लेकिन आप ये क्लोज टू ईच अदर है तो हम इसको एज अ होल परसीव करते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। तो यही लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी बताता है हमें कि मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें एक दूसरे के क्लोज होती हैं तो हम इसको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। Law of similarity. The law of similarity captures the idea that when we look at objects that are similar to each other, we tend to group them together. We are prone to notice matching shapes, colors, and forms. Our brain quickly identifies patterns faster than the separate parts of the pattern. Similar lessons or content should be grouped together to make learners develop understanding more efficiently and effectively. This is the reason why lessons are grouped into units. Unit 1 is for human body, Unit 2 for एनर्जी एंड मोशन एंड सो ऑन। लॉ ऑफ सिमिलरिटी हमें ये बताता है कि जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें जो कि एक दूसरे से सिमिलर होती हैं उनको हम एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। वो ग्रुप उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, वो ग्रुप्स उनके कलर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, वो ग्रुप उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। सिमिलर चीज़ें जो होती हैं उनको हम एज अ ग्रुप परसीव होते हैं। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि जो मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स है उनको हम एक यूनिट से कंसिडर करते हैं। लाइक हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इससे हम बायोलॉजी से रेलेवेंट ही जितने टॉपिक होते हैं वो रखते हैं। तो ये एक हमारा यूनिट है 1। इसी तरह हम अगर फिजिक्स हैं, फिजिकल लॉज हैं, जितने भी फिजिक्स है, मोशंस, एनर्जी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका हम एक सेपरेट यूनिट बना देते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, सिमिलर चीज़ें हैं, उनको एक ग्रुप परसीव करेंगे तो हम उसको जल्दी लर्न कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट। लॉ ऑफ क्लोजर. The law of closures captures the idea that when we see incomplete elements in a visual, our brains tend to fill in the gaps and see it as a whole. If students find a math algorithm confusing because a certain question is left unanswered or a step is not clear, then why tend to concentrate so that confused part of the process rather than the total process as a whole? This is why students get lost. Thus make the lesson complete. Present it clearly, simply, and always
बी रेडी फॉर स्टूडेंट क्लैरिफिकेशन। तो बेसिकली लॉ ऑफ क्लोजर ये बताता है कि जब हम किसी भी इनकम्प्लीट विजुअल इमेज को, इनकम्प्लीट चीज को देखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है उस चीज को फिल कर देता है, उस चीज को कंप्लीट कर देता है। तो ये है लॉ ऑफ क्लोजर। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये है कि मतलब आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज कर रहे होते हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं कि जो कि हमारे टीचर्स कहते हैं कि ये आपने खुद करना है। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर उस चीज की क्यूरियोसिटी होती है कि हमने इसको असाइन जो वर्क है उसको करना है, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम उसके ऊपर अपनी अटेंशन पे करते हैं तो हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। और यही हमें लॉ ऑफ क्लोजर बताता है कि जब हम किसी भी इनकम्प्लीट चीज को देखते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है उस चीज को फिल करने की, उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है और उस चीज को एक एज अ होल परसीव करता है। Law of good continuations. The mind continues visual patterns. The eye continues in the direction it is going. The principle of continuity predicts the preference for continuous figures. Lesson should be presented in such a way that learners will see these as connected and continuous. Now you know why we have the review part of the lesson plan. This way student will realize that their new lesson actually has continuity and it is related to what they already know or the previous lesson. लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूशन हमें यह बताता है, हम चीज़ को कंटिन्यूस फॉर्म में लेते हैं, हम चीज़ों का रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ क्या रिलेशन है। इसी वजह से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये होता है, जब हम एक लेसन पढ़ रहे होते हैं तो टीचर्स हमें रिव्यू देती हैं जो प्रीवियस लेसन पढ़ा होता है, तो उससे हम इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं कि मतलब हाँ आया कि इस चीज़ का रिलेशन इस चीज़ के साथ ऐसे है। तो यही लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूशन हमें बताता है। मिसाल के तौर पे इन पिक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टर्न कर रही है पिक्चर, तो आप इसको परसीव कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली आगे की तरफ मूव कर रही है और इसी तरह ये एरो भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्या है, हमारी एक परसेप्शन है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यही हमें लॉ ऑफ कंटिन्यूटी बताता है। लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस. The word pregnance is a German term meaning good figure. The law of pregnance, also referred as good figure or law of simplicity. This law holds the objects in the environment are seen in a way that makes them appear as simple as possible. Pregnance states that when things are grasped as a whole, the minimum amount of energy is exerted in thinking. Law of good pregnance को law of good figure, लॉ ऑफ सिंपलिसिटी भी कहते हैं। प्रेगनेंस का मतलब है गुड फिगर, ये एक जर्मन वर्ड है। तो ये लॉ हमें बेसिकली ये बताता है कि जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, अगर हम उनको शॉर्ट वे में, सिंपल वे में बना लेते हैं, वो हमारे लिए इजी टू मेमोराइज होता है एज कम्पेयर टू अगर हम किसी चीज़ को स्कैटर्ड फॉर्म में देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम लेक्चर सुनते हैं, जब हम लेक्चर लेते हैं तो हम उनको नोट्स बना लेते हैं। तो नोट्स क्या है, हम अपनी ईज के लिए, हम अपनी फिजिबिलिटी के लिए बनाते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम एग्जाम में या ओवरऑल जब हम पढ़ते हैं उन नोट्स को, तो हमें वो चीज़ ईजी फील होती है एज कम्पेयर टू अगर हम किसी बुक को ले लें, अगर हम उस बुक को पूरा पढ़ना शुरू कर दें तो वो हमें थोड़ा सा एक लेथार्जिक हैक्टिक काम लगेगा। अगर हम उसी बुक के नोट्स बना लेंगे अपनी ईज के अकॉर्डिंग तो हाँ वो हमें इजी लगेगा। तो यही लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस हमें बताता है। मिसाल के तौर पे इस पिक्चर में ये तीनों जो चीज़ें हैं, सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ये तीनों ब्लैक है, तो आप इसको क्विकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू अगर हम इसको कलर कर लेते हैं, ये ब्लू है, रेड एंड ग्रीन, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस हमें बताता है। Law of figure ground. This law shows our perceptual tendencies to separate whole figures from their background based on one or more number of possible variables such as contrast, color and size, etc. The figure can only be identified because of its background and background can only be identified because of its figure. For our figures to be perceived, it must stand out from the background. Emphasis should be done on important aspects of the lesson. For example, teachers should vary the tone of their voice or write bodily or underline the important keywords of the lesson. Law of figure ground बेसिकली हमारी वो परसेप्चुअल टेंडेंसी होती है जिसकी मदद से हम किसी चीज को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है फिगर, एक होता है इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू इट्स फिगर एंड फिगर कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स बैकग्राउंड। जिस तरह की ये मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फिगर एंड बैकग्राउंड। जिस तरह सर्कल है और
उसके अंदर स्केयर है। इसी तरह ये जो चीज़ है फिगर है, इसमें आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं शायद ये दो इंडिविजुअल हैं जो कि एक दूसरे को देख रहे हैं। इसी तरह इस पिक्चर में ये नज़र आ रहा है कि ये एक फीमेल है, कुछ खा रही है, ये पेंगुलिन है, ये ट्री है। और इस तरह इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि शायद ये दो इंडिविजुअल हैं जो कि एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, या ये कोई पिलर्स हैं। तो ये परसेप्शंस जो होती हैं ये एक दूसरे से वेरी कर सकते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी में भी हम यही स्टडी करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल वेरी फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ ऑफ फिगर ऑन ग्राउंड हमें इस तरह हेल्पफुल साबित होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई टीचर या हम कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो हमारी वॉइस होती है, हमारी टोन होती है, हमारी बॉडी होती है। तो जब हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो उसमें हमारी वॉइस और होती है, जब हम लेस इम्पोर्टेंट होती है उनको और उसके ऊपर हमारा वॉइस, हमारा बिहेवियर, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू अनदर पर्सन, हमारा बिहेवियर वो मुख्तलिफ होता है। तो डेफिनेटली जो स्ट्रेसफुल वर्ड्स होते हैं तो उसके ऊपर हमारी वॉइस होती है, लाउड होती है, हैवी होते हैं। तो क्या होता है, मतलब हम पता चल जाता है कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हर इंडिविजुअल अपनी अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को परसीव करता है। Thank you so much for watching my video. If you like my video, then please don't forget to comment and share my videos to your other fellows. And if you are new on my channel, please don't forget to subscribe my channel and press bell icon for more interesting and informative and innovative videos. Jazakallah.